आइए सुनिए, प्रसंग में और कुछ है तो ये जीव आपका अंश है प्रभु, और आपका अंश होकर भी माया के वशीभूत होकर नाच रहा है। तो वही कह रहा था कि जो जीव शक्ति है ये माया शक्ति से अधिक बलवान है। माया शक्ति तो अपरा शक्ति है, जड़ा शक्ति है, किंतु जीव शक्ति ये परम चेतन शक्ति है, भगवान का अंश है। वो भी भगवान का अंश है, किंतु वो जड़ है, अचेतन है। माया शक्ति का मूल स्वरूप क्या है? भगवान का तीन शक्ति है, जीव शक्ति और अपरा शक्ति और पराशक्ति। जी, ये तीन शक्ति है। मूल जो भगवान श्री कृष्ण है उनका मूला तो तीन शक्ति है। एक पराशक्ति जो चित झाम में विराजमान है, जिनका सार है लादिनी स्वरूप राधा रानी। चित शक्ति का सार है लादिनी स्वरूप राधा रानी। वही चित शक्ति के द्वारा संपूर्ण चित जगत की क्रियाएं चल रही है। सारा चित जगत चित शक्ति के द्वारा ही चल रही है, और अचित जगत अचित शक्ति अपरा शक्ति माया शक्ति के द्वारा चल रही है। अब बाकी रह गया जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो जीव शक्ति माया शक्ति से अधिक बलवान है, किंतु ये मार खा जा रही है, माया शक्ति के आगे हार जा रही है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, छोटा होने के कारण। जैसे ही अगर जाग गई जीव शक्ति, अरे मैं तो कभी मर ही नहीं सकती, मैं तो भगवान का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। इसीलिए वो जो है जीव यहाँ पे माया वशीभूत हो जा रही है। चप्पल हटा दिए। इस मायामय जगत में भटक रहा है जीव, इसमें क्या आपकी बदनामी नहीं है? भक्त तो कह रहे भगवान ये तो आपकी बदनामी है। अगर आपका पुत्र दर दर भिखारी बन के घूमते रहे, बदनामी किसकी है? पिता का ही है। तो अगर ये जीव यहाँ पे आगे कष्ट पा रहे हैं और ये घर घर भटक रहा है, ये अपने धाम में अपने घर में वापस नहीं जा पा रहे, तो इसमें बदनामी आपकी है। जीव आपका पुत्र है, और आपका पुत्र होकर जीव काम क्रोध मोह आदि की दासता कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। आपका नाम पतित पावन भक्त वत्सल दीनबंधु है, तो क्या इन नामों की बदनामी नहीं होगी? बाकी सही कह रहे, जो भक्त वत्सल है, जो पतित पावन है, जो दीनोनाथ है, जो दीनबंधु है, तो क्या दीन व्यक्ति अगर इस प्रकार कष्ट पाते हैं तो क्या भगवान आपकी बदनामी नहीं हो रही है? इसीलिए प्रभु इस जीव पर आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, ये आपका ही है। भगवान कहते हैं तो मैंने इसे बुद्धि किस लिए दी है? मैंने बुद्धि भी तो दी है कि ये घर वापस चले आए। बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उस बुद्धि विवेक का परिचय दो और माया से बचो। बस आपको तो मैंने अपने हाथों से मुंह में खिला नहीं दूंगा, चावल दिया, डाल दिया, सब्जी दिया, चूल्हा दिया, बना के खाओ, ऐसे ही है। तो ऐसे ही आपको बुद्धि दिया, विवेक दिया है, उस विवेक का परिचय दो और अपना घर वापस चले आओ। श्रुति कहती है महाराज, अखिलो सत्तो सत्तवो बोधकते। अरे जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, शक्ति का बोध ही नहीं होगा, विवेक जगेगा ही नहीं आपकी कृपा के बिना। हाँ, आपकी कृपा जब होगी तो अभी जीव अपना ये प्रयास कर सकता है। शक्ति तो बहुत
बहुत भरी पड़ी है, परंतु जब शक्ति का ज्ञान नहीं तो सब बेकार। जब कोई समर्थ सदगुरु जिसे अपना स्वरूप और शक्ति का पूर्ण ज्ञान हो, ऐसा जब ब्रह्म ज्ञानी संत सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है तो जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान करा देता है कि तू तो परमात्मा का नित्य सखा है। सदगुरु बहु संबंध स्मरण दिलाकर ये गिड़गिड़ाना, ये दुख की राशि से हमेशा के लिए दूर कर देता है और हमें अपना बहु ब्रह्म स्वरूप स्मरण में आ जाता है। ब्रह्मो वेदो ब्रह्मार्गो भवती। माया की प्रबलता ने हमारे स्वरूप को हमसे बिल्कुल भुला दिया है। सदगुरु इस भूल को सुधारते हैं और स्वरूप का बोध कराते हैं। माया जीव को खा लेती है। एक दिन वन में बस के वनराज किनारी ने नहार जायो, कहूँ गडरिया के संग लगो, ताने बाही को भिड़न भी छुपायो। भूल गयो कुल करमो सबई जब बड़ो ही भयो, तब खूब चरायो। ऐसे ही आत्मा ज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म से जीव कहाय। हम थे तो ब्रह्मो, पर जब स्वरूप का विस्मरण हो गया तो जीव बन गए। ये भी एक मायावाद है। मायावाद इसीलिए है कि मायावाद का थ्योरी है क्या। काला बोल रहे थे ना कि ये ग्रंथ तो अब देखो मायावाद आ गया ना, चुटकी मायावाद यहाँ छोड़ दिया। क्या दिया कि हम तो थे ब्रह्म, पर जब स्वरूप का विस्मरण हो गया तब जीव बन गए। ये एक मायावाद है। मायावाद लोग यही कहते हैं कि मायावत तो भवे जीवो, माया मुक्त सदा शिव। भाई जीव अवस्था में भी मैं सच्चिदानंदमय वस्तु हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, किंतु ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। किंतु मैं हूं तो जीव, तटस्थ शक्ति तो हूं मैं तो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं समुद्र हूं। लहर कभी कह सकता है कि मैं समुद्र हूं? लहर कभी नहीं कह सकती। तो ऐसे ही है, यहाँ के लोग यही कहते हैं कि जब तक तो जीव माया आच्छादित है तब तक वो जीव है। जब माया हट जाती है तो माया मुक्त सदाशिव। तो यहाँ को दे दिया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया कि हम तो थे ब्रह्म, पर जीव स्वरूप का विस्मरण हो गया तो जीव बन गए। इस प्रकार से वेदस्तुति का एक एक श्लोक बड़ा ही मार्मिक है। वेदों का ज्ञान इसमें भरा हुआ है। भगवती स्तुति परमात्मा की महिमा का इस प्रकार से निरंतर प्रतिपादन करती है। वेदों में अधिक से अधिक श्लोक इसी प्रकार का ही है। इसीलिए वेद पढ़ के जीव भ्रमित हो जाता है। जीव भ्रमित हो जाएगा ही जाएगा। अगर सदगुरु ब्रह्मज्ञानी भक्त गुरु के सान्निध्य में बैठ के भागवत कथा नहीं सुनेगा तो जीव भ्रमित हो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जैसे सोने का कण अगर कचरा में गिरा है तो क्या आप उसे ये कह सकते हैं कि वो कचरा है? सोने का कण चाहे कहीं भी गिरे वो सोना ही रहता है। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जो ये जीव जो है ये ब्रह्म है ही नहीं? केवल मुक्त अवस्था में ब्रह्म है और माया घोषित अवस्था में ब्रह्म नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये लोग क्या कह रहे हैं कि जीव जो है माया मुक्त अवस्था में ब्रह्म है, और जब माया उसे पकड़ लेती है, घेर लेती है, तो वो जीव है। अब मेरा आरोप यही है, युक्ति यही है कि सोने का कण अगर किसी कचरा में भी पड़ा रहता है तो उसे सोना ही कहेंगे आप। तो वो जगह जीव जिसे आप ब्रह्म कहते हो वो माया मुक्त अवस्था में ब्रह्म है, और माया परस्य अवस्था में क्या वो ब्रह्म नहीं है? वो ब्रह्म ही है, बस उसका उस चीज का आभास नहीं है।
उसका वो आभास नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। आपने को मैं पुरुष मानता हूँ या स्त्री मानता हूँ या दुखी मानता हूँ या सुखी मानता हूँ, किंतु हो तो मैं परम ब्रह्म का अंश। तो आप हमें कैसे कह सकते कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं इस समय केवल जीव ही हूँ। सदा सदा सर्वदा के लिए ही जीव सच्चिदानंदमय वस्तु ही है। इसीलिए उस सच्चिदानंद वस्तु का इस जगत में या उस जगत में उनका नाम ही जीवात्मा है। वो जीवात्मा इस जगत में भी जब तक है, उस जगत में जाके भी भगवान का उस लीला में जब प्रवेश कर जाते हैं तो तब भी वो जीवात्मा ही रहता है। क्या वहां जाके जीवात्मा क्या नारायण के गद्दी में बैठ जाएगा? नारायण वहां ठाट बाट से बैठा हुआ है वैकुंठ धाम में, जहाँ पे नंद बाबा आदि गोपगण गए थे। आपको याद होगा कि एक बार नंद बाबा एकादशी का दूसरा दिन द्वादशी तिथि में जमुना में स्नान करने गए थे। मध्यरात्रि के समय में जैसे ही जमुना में डुबकी लगाए, ऐसे ही नंद बाबा गायब हो गया। बाकी उनके साथ जो और भी 2-4 जन गए थे गोप लोग, वो तो इधर उधर देख रहे हैं, अरे बाबा तो डुबकी तो लगाई, दोबारा उठे ही नहीं, कहाँ गया कहाँ गया। हड़कंप मच गया। कन्हैया जी के पास आके समाचार दिए, कन्हैया तेरे बाबा तो जमुना जी स्नान करने चला गया और डुबकी लगाई और उठे ही नहीं। और कन्हैया कह रहे कहाँ डुबकी लगाए? कह रहे यहाँ पे डुबकी लगाए। साथ साथ कन्हैया भी वहाँ पे डुबकी लगा दिए, छलांग लगा दिया उस जमुना के जल में। और कहाँ चला गया कन्हैया? एकदम वरुण लोक में चला गया, क्योंकि मध्यरात्रि के समय में नदियाँ विश्राम करती है। नदियाँ एक मुक्ति मोती स्वरूप होती है, उनका अपना अपना परिचय होता है। हाँ, तो उस समय जमुना जी सो रही थी, जल देवता सो रही थी। जल देवता जो वरुण देवता सो रहा था, तो वरुण के जो अनुचर है, वरुण के अनुचर उस समय देखे, अरे इस समय जल में कौन विहार कर रहा है, कौन डुबकी लगा रहा है। वरुण के अनुचर उनको पकड़ के लेके वरुण लोग चला गया। तो जब वहां पर गए तो नंद बाबा देख रहे हैं कि मुझे तो बंदी बना के रख दिया, और जैसे मेरा लाला आए, लाला का बड़ा सत्कार हो रहा है। एकदम वरुण देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, अरे सरकार बड़ा भाग गए हमारी, जो आप अब यहाँ पे आके पहुँचे हैं। उनका चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, चावल व्यंजन कर रहे हैं, उत्तम भोग लगा रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहा है। तो नंद बाबा देख देख के बड़ा अचंभा हो रहा है, ये क्या हो गया? मुझे तो ये लोग बंदी बना के लेके आए और मेरे लाल को इस प्रकार बड़ा सम्मान कर रहा है। बाद में वरुण देवता ने उनसे माफी मांगी भगवान से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अनुचर को पता ही नहीं था, ये आपको पकड़ के लेके आ गए, आपके पिताजी को। तो नंद बाबा जब वहां से लौट के चले आया, सारी बातें आके ब्रजवासी को कह दी। जब बतलाई सारी बात, तब नंद बाबा की बात सुनते ही ब्रजवासी कह रहे, लाला तू सचमुच क्या भगवान है? तेरे पिताजी कह रहे तू भगवान है, क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहे? मैं कोई भगवान नहीं हूँ ना लाला, तू सच्ची सच्ची बता, तू भगवान है कि नहीं? क्योंकि नंद बाबा कह रहे तू भगवान है, वरुण लोक में तेरा बहुत बड़ा सत्कार हुआ। तो तब कन्हैया कह रहा है मैं भगवान हूँ और ना हूँ, उस बात को छोड़ो। भगवान हो तो तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या काम है? ना अगर तू भगवान हो या ना, मुझसे कोई मतलब नहीं है। बस अगर तू भगवान होता तो मैं सुना हूँ तेरे वैकुंठ धाम है, एक बार मुझे दर्शन करने का इच्छा था, तेरे वैकुंठ धाम को हम एक बार दर्शन हो जाता। तो कन्हैया कहते हैं कि छोड़ो, मैं भगवान हूँ या ना हूँ उस बात को छोड़ो, अब तो तुम्हें वैकुंठ देखना है तो मैं तुम्हें वैकुंठ दर्शन दिखा देता हूँ। तो क्या कैसे दिखाएगा? तो क्या देखो यहाँ पे ब्रज में एक ब्रह्म कुंड है, उस ब्रह्म कुंड में छलांग लगा। तो कह रहा छलांग लगाओ, वहाँ पहुँच जाऊँगा? कह रहे हाँ पहुँच जाऊँगा। और देख कन्हैया, तू कहेगा तो हम लोग इस कुंड में छलांग लगा लेगा, किंतु ये बता कि वैकुंठ जाने के बाद दोबारा लौट के आएंगे कि नहीं? तो कह रहा है कन्हैया, कह रहे अरे तुम चिंता मत करो,
तेरे साथ मैं भी जाऊंगा। हैं? तब तो क्या सका लोग कह रहे नहीं है, तब तो कोई चिंता नहीं, अगर तू साथ रहेगा तो हम क्या आग में भी कूद जाएंगे। लोग धमाधम सब छलांग लगाया, सीधा जाके वैकुंठ में पहुंच गया। और जब वैकुंठ में पहुंच गया, वहां जाके क्या देख रहे हैं, सब 4 हाथ वाला और इधर उधर सब स्तुति कर रहे हैं, अपने अपने गांभीर्य भाव में है। कोई किसी से राम राम भी नहीं करता। ये लोग जाके वहाँ प्रणाम कर रहा है, राम राम बोल रहा है, वो चुपचाप है, चुप चुप, कोई बात नहीं कर रहा है। तो देख रहे कौन सा नगर में आ गया। कुछ देर बाद इधर उधर ढूंढते हुए देखा कि मेरे कानुआ हमारे साथ भी है नहीं। मेरे कानुआ तो सिंहासन में विराजमान है। ए कानुआ, मैं सुदाम हूँ, मैं सुदाम हूँ, मैं सुबोध हूँ, मुद मंगल हूँ। कानुआ भी कुछ नहीं कह रहा है, सब दास दासियाँ उनको सेवा कर रहा है। और बाकी जो द्वारपाल है और जो प्रहरी लोग है, जो वहाँ पे और भी सेवक लोग है, चाहे यहाँ कोई हल्ला चिल्ला मत करो, कन्हैया के पास जाने भी नहीं दे रहा है। बड़ा परेशान हो गया। तब तो बड़ा दुखी हो गया। इधर उधर देख रहे हैं कि कन्हैया तो वही विराजमान है। तो मन मन में कन्हैया से कह रहे, कन्हैया देख लिया, बड़ा तेरा वैकुंठ धाम देख लिया, हमें तो यहाँ अच्छा भी नहीं लग रहा है, हम तो ब्रज में जाना चाहते हैं। जैसे कन्हैया का स्मरण किया, सब के सब ब्रह्मकुंड जल से बाहर आके निकल गया। निकल पड़े, देखे कन्हैया वही कुंड किनारे वही बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है। अरे कन्हैया, तेरे वैकुंठ धाम तो हम दर्शन करके आए, किंतु हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? कि यहाँ तेरे साथ हम खेल कूद करते हैं, तेरे साथ हम एक साथ कंधे से कंधे मिला के गले में गले डाल के हाथ डाल के चलते फिरते हैं, वहीं पर जाके में अच्छा नहीं लगा। तो वैकुंठ धाम में भी भगवान वहाँ पर विराजमान। देखिए वहाँ पर भगवान स्वयं वहाँ विराजमान है, चतुर्भुज रूप में नारायण है। तो वहाँ पे एक ही नारायण है, वहाँ सब नारायण थोड़ी है। वहाँ पर नारायण का अलग ही परिचय है। जो स्पेशल जो नारायण है, सब चतुर्भुज है वहाँ वैकुंठ धाम में, किंतु जो मूल जो नारायण है उनके वक्ष में कौस्तम मुनि है, शिवत्स का चिन्ह है, बाकी और किसी में ये नहीं है। तो इसीलिए हम सब कैसे कह दे कि सब नारायण है, सब ब्रह्म है। हम ब्रह्म का अंश है, किंतु ब्रह्म का अंश पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ये जब हम अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं तो तब हम मायावाद को ग्रहण कर लेते हैं। मायावाद है ही यही। मायावाद ये कहते हैं कि जीव बोल के कोई सत्ता ही नहीं है, जीव बोल के कोई वस्तु है ही नहीं, एक ही तत्व जगत में विराजमान है, वो अद्वैत ज्ञान तत्व, परम ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म, वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म का नाना रूप है, ये कहते हैं जगत। यहाँ पे वही थ्योरी आ गया। देखो ये और कोई पढ़ेगा तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाएगा यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो हम लोग गुरु वालों के मुख से सुने थे, इसीलिए इस आप काल कह रहे थे ना कि ये गीता प्रेस पढ़ना माना है, तो ये इसी कहीं कहीं इन्होंने मायावाद को स्पर्श किया है। हाँ, तो ये उस चीज को बस समझना है, आगे आप बढ़ सकते हो। ये कौन सा ग्रंथ है? वही गीता प्रेस का ही छोटा भाई है। हम तो थे ब्रह्मो, पर जीव स्वरूप का विस्मरण हो गया। जब स्वरूप का विस्मरण हो गया तब हम जीव बन गए, यही मायावाद है। इस प्रकार ये वेदो स्तुति का एक एक श्लोक बड़ा ही मार्मिक है। वेदों का ज्ञान इसमें भरा हुआ है। भगवती श्रुति परमात्मा की महिमा का इस प्रकार से निरंतर प्रतिपादन करती है। अब आज जिनका तिथि है उनके बारे में थोड़ा सा श्रवण कर लीजिए, क्योंकि आज है रघुनाथ दास गोस्वामी का दधिचूड़ा महोत्सव पानीहाटी गांव में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामियों में अन्यतम है। और रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका पिताजी था गोवर्धन मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार। उनका पिताजी जेठा, दोनों का नाम है, एक तो हिरण्य मजुमदार, एक गोवर्धन मजुमदार। तो हिरण्य मजुमदार उनका पिता है और गोवर्धन मजुमदार उनका जेठा है। जेठा मतलब ताऊजी, ताऊजी बड़े भाई। तो हिरण्य मजुमदार का पुत्र है रघुनाथ दास गोस्वामी,
पिताजी का वार्षिक आय 20 लाख, उस समय की बात, 20 लाख पिताजी का आय है। अब उसी में से 8 लाख तो सरकार को देनी पड़ती है, टैक्स। अब 12 लाख रुपया उनको साला वार्षिक इनकम है, तो हर महीने में आप मान लीजिए 1 लाख रुपया है। अब ऐसे घराने का पुत्र सन्यास लेने को तैयार हो चुका है, घर में मन टिक ही नहीं रहा, बार बार भाग रहा है, बार बार भाग रहा है। पिताजी उनको जबरदस्ती घर में बांध के रख दिया, कभी उनको द्वारपाल के द्वारा निगरानी में रख दिया, जिससे वो भाग ना पाए। एक दिन चैतन्य महाप्रभु के परिकर, चैतन्य महाप्रभु के बड़ा भाई, क्या नाम है चैतन्य महाप्रभु के बड़ा भाई? ठीक से बोलो। नित्यानंद प्रभु, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भाई बलराम जी। तो नित्यानंद प्रभु पानीहाटी गांव में आए थे। जैसे पानीहाटी गांव में आए, ऐसे ही वहाँ पे रघुनाथ भी जाके उपस्थित हुए। जैसे रघुनाथ वहाँ पहुँचे तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, आए आए चोरा, बहुत दिन बाद तो दर्शन दिए, अब तुझे दंड विधान करूंगा। इतना दिन तू कहाँ छुपा हुआ था, तुझे दंड विधान करूंगा। क्या दंड है? न मेरे जितने सारे चेला है, परिकर है, सबको तू दही चिड़ा खिलवा,